2 नवंबर के हुई घटना से पूरा ईरान दहशत में है। हर कोई पूछ रहा है क्या हुआ उसका। ईरान में हिजाब के विरोध में कपड़े उतारने वाली वह लड़की कहाँ है? पिछले कुछ सालों में ईरान में महिलाओं द्वारा ड्रेस कोड का विरोध बढ़ा है। 1979 की क्रांति के बाद ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। एक ईरानी लड़की को यूनिवर्सिटी कैंपस में अपने कपड़े उतारने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो जोर शोर से वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह घटना 2 नवंबर की है और लड़की ने देश के सख्त कानून ड्रेस कोड के खिलाफ विरोध में अपने कपड़े उतारे। वहीं कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लड़की के साथ गलत बर्ताव किया गया है, जिसके विरोध में उसने यह कदम उठाया है। इस घटना को लेकर दुनिया भर में सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। हालांकि तमाम दावों पर भी कोई भी इस घटना की पुष्टि नहीं करता। ओसिन जैन नामक एक एक्स यूजर्स ने दावा किया है ये कोई आम फोटो नहीं है, पूरे ईरान के बदलाव में बगावत की शुरुआत है। कल इस ईरानी लड़की को ईरान की पुलिस ने पीट कर निर्दयता से मार डाला। मरने से पहले इसका कई लोगों ने बलात्कार किया। कई लोगों ने इससे कहा कि तुम जानती हो तुम्हें इसके लिए मौत दी जा सकती है। तब उस लड़की ने कहा कि मैं सोए हुए ईरानी लोगों को जगाने के लिए अपनी कुर्बानी देना चाहती हूँ। तुम लोग उठो और इस निकुंज शासन को उखाड़ फेंको। और वहीं पूरे ईरान में जबरदस्त गुस्सा है। लोग अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं, कभी भी बगावत हो सकती। पूरे इतिहास में ईरान में महिलाओं ने अनेक भूमिकाएं निभाई है, कई तरह से ईरानी समाज में योगदान दिया है। ऐतिहासिक रूप से परंपरा यह मानती रही है कि घर का प्रबंध करने और बच्चों की परवरिश करने के लिए महिलाओं को अपने घर तक ही सीमित रहना चाहिए। पहलवी युग के दौरान महिलाओं के भेदभाव की दिशा में एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन हुआ, जैसे घूंघट पर प्रतिबंध, वोट का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन और सार्वजनिक पद का धारण करने का अधिकार। इस्लामी क्रांति में महिलाएं सक्रिय भागीदार थी। 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद अपनाए गए ईरान के संविधान में अनुच्छेद 20 के तहत पुरुषों और महिलाओं के लिए समानता की घोषणा की गई, जबकि शरिया कानून का पालन करने वाले कानूनी कोड को अनिवार्य किया गया। संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ साथ कुछ संसद द्वारा पारित कानून महिलाओं को वाहन चलाने, सार्वजनिक पद धारण करने और विश्वविद्यालय में जाने जैसे अधिकार देते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से घूंघट नहीं पहनने पर कानूनी द्वारा दंडित किया जा सकता है। हाल ही के वर्षों में विशेष रूप से ईरानी महिलाओं ने सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह करने और अपनी स्वतंत्रता अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए कई समूह शुरू किए। महिलाओं को समर्पित बस इतना ही कहना चाहूँगी कि उन्हें जो आज़ादी मिली है अपने देश में, यानी हमारे भारत जैसे देश में, उनका सदुपयोग करना चाहिए उन्हें। महात्मा गांधी ने भी उस समय महिलाओं के हक में आवाज़ उठाई थी जब उन्होंने अंग्रेजों से आज़ादी पाई थी। जब हमारे समाज में कई तरह की कुरीतियाँ व्याप्त थी, उस समय के पुरुष प्रधान समाज में दहेज प्रथा, बाल विवाह, महिलाओं का औसत जीवन काल महज सिर्फ 27 साल का होता था। उस समय में डिलीवरी के दौरान अक्सर महिलाओं की मौत हो जाती थी। महिलाओं की शिक्षा का स्तर भी तब सिर्फ 2% था। उस समय पर्दा प्रथा भी प्रचलित थी। महिलाओं को किसी भी पुरुष के सामने पर्दे में रहने का रिवाज था। अकेले बाहर जाने की मनाही थी। साथ में किसी भी पुरुष का जाना अनिवार्य माना जाता था। ये सभी चीज़ें महिलाओं को आगे बढ़ने से रोक रही थी, जो कि हमारे देश के पुरुषों ने ही, कुछ ऐसे पुरुष थे जिन्होंने महिलाओं के लिए अपनी
आवाज़ उठाई थी। आज भी बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो ये महसूस किया है कि जब तक महिलाओं को इन बंधनों से आज़ाद नहीं किया जाएगा, उन्हें शिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक समाज में प्रगति नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने अपने घर की महिलाओं के लिए एक अलग समाज बनाया है। अपनी घर की महिलाओं को उन पुरुषों ने आज़ाद कर रखा है, महत्वपूर्ण स्थान दिया है उन्हें अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में और अपने देश में। उन्हें देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाने के लिए हमेशा के लिए तैयार किया है। ऐसी पॉजिटिव सोच रखने वाले उन महान पुरुषों को मैं दिल से नमन करती हूँ कि बिना पुरुष के महिलाएं कभी आज़ाद नहीं हो सकती। जब तक पुरुष की सोच नहीं होगी महिलाओं को आज़ाद करने की, तब तक महिलाएं आज़ाद कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है। प्रधानता उनकी तो इजाज़त भी उनकी ज़रूरी है।